नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेके, जो कि प्रखंड स्तरीय है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक लेवल पे बिना परीक्षा के 10वीं पास के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है। और ये जिला वाइज है, क्योंकि जो ये वैकेंसी है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में रेगुलर आती रहती है। और मैं आपको सारे के सारे जितने भी आता है मैं आपको सब के सब बताता रहता हूँ। आज किस जिले का है, किस ब्लॉक का है, वो इस वीडियो में जानिएगा। कैसे आवेदन कर सकते हैं वो जानिएगा। और इसमें कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी तो देखिए यहाँ पे बताया गया 24,000 है, लेकिन इसमें जो है आप अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का वैकेंसी कैसे देख सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पे डेट वगैरह दे दी गई है कि कब से आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया है, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा की ओर से निकाला गया है। विकास मित्र के रिक्त पदों पर चयन नियोजन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आवेदन करने की तिथि की बात करें दोस्तों, तो आवेदन करने की तिथि जो है देख सकते हैं, संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने हेतु समय सीमा जो है 9 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जो है बोला गया है कि आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें देखिए कोई परीक्षा वगैरह है नहीं, तो मेधा सूची पे चयन होना है। तो मेधा सूची जो है, मेधा सूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने, पब्लिश करने का जो डेट है वो 28 जनवरी 2026 है। और मेधा सूची पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन अगर आपको करना है तो आप 29/1/2026 से लेकर 2/2/2026 तक कर सकते हैं। और इसका निराकरण भी इसी डेट में कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया जाएगा। और चौथे नंबर पे है, देख सकते हैं, चयन सूची का प्रकाशन। चयन सूची का प्रकाशन जो है दोस्तों वो 5 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी जाएगी। तो सिलेक्शन लिस्ट का भी जो है यहाँ पे डेट दे दिया गया है। और वही नियोजन पत्र यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह जो है, आपका ज्वाइनिंग वगैरह जो है 9 फरवरी 2025 देखिए यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन ये 2026 है, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट है। 9/2/2026 तक जो है कर लिया जाएगा। और अगर हम इस नोटिफिकेशन में देखें तो देखिए यहाँ पे बताया गया कौन से ब्लॉक में, कौन से प्रखंड में, कौन सी जाति के लिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। और अखबार में जो आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सब कुछ जो है साफ साफ है, बड़ा बड़ा है, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे आवेदक का शैक्षणिक योग्यता जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास यानी मैट्रिक पास या उसके समकक्ष होगी। लेकिन अगर मैट्रिक पास नहीं मिलता है, मैट्रिक पास नहीं मिलता है तो 5वीं को भी सेलेक्ट किया जाएगा, 6ठी पास को भी, 7वीं पास को भी, 8वीं पास को भी और 9वीं पास को भी। तो सबको भरने का मौका दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी 8वीं, 7वीं, 6ठा, 5वां, सबसे पहले जो है 10वीं को लिया जाएगा, 10वीं नहीं मिलता है तो 9वीं को लिया जाएगा, 9वीं नहीं मिलता है तब 8वीं, 7वीं, 6ठी को लिया जाएगा, ठीक है। वहीं उम्र की बात करें दोस्तों, तो उम्र देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया, आवेदक की उम्र जो है 24 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल और अधिकतम जो है 50 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं और मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। जाति बहुलता भी दिखाया गया, जिस जाति की बहुलता ज्यादा होगी उसका चयन होगा, ठीक है। विकास मित्र का नियोजन जो है 60 वर्षों के लिए किया जाएगा, 60 वर्षों की उम्र तक किया जाएगा। यानी इसमें आपको निकाला वगैरह नहीं जाता है, 2 साल 1 साल के लिए नहीं, ये परमानेंट जॉब के तरह ही है, जो कि आपका 60 साल तक रिटायरमेंट आपको दिया जाएगा। आवेदन कहाँ कर सकते हैं? देखिए, आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, ठीक है। तो जो भी आपका ब्लॉक है, आप अपने ब्लॉक के वीडियो के पास, वीडियो कार्यालय में जाके जमा करेंगे। देखिए ये जो वैकेंसी है ये हिलसा प्रखंड के अंतर्गत निकाला गया है। जुनिया पर ये पंचायत है, ठीक है। तो ये नालंदा जिले का है, ठीक है, नालंदा जिले का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फॉर्म बिल्कुल मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देख सकते हैं फॉर्म जो है आपको रोजगारविहार.com पे मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल में आ जाना है, ठीक है। गूगल में आना है, जो भी आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है या जो भी है, गूगल में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रोजगार बिहार, ठीक है। रोजगार बिहार टाइप करेंगे तो वेबसाइट जो है आपको मिल जाएगी। जैसा इस पे क्लिक करेंगे आपका साइट जो है खुलेगा और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए साइट खुल गई, यहाँ पे आएंगे तो देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा, देख सकते हैं, बिहार ब्लॉक लेवल विकास मित्र वैकेंसी 2026। बस इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म वगैरह जो है मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है आपको फॉर्म का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे
सैलरी वगैरह की जानकारी देख सकते हैं, 24,000 है दिया गया है। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने का डेट वगैरह दिखाया गया है। और साथ में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है कोई फीस नहीं है, 18 से 50 साल तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, चयन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं तो देखिए एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपको भरना होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये फॉर्म भर के बताया है कैसे कैसे भरना है। तो जिसमें आपका नाम हो जाता है, पिता पति का नाम है, माता का नाम है, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो है, और जाति का नाम यहाँ पे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टोला मोहल्ला पूरा एड्रेस वगैरह डालकर मोबाइल नंबर हो गया। और यहाँ पे आपका 10वीं का डिटेल जो आपने पास कर रखा है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है, स्थान और दिनांक डाल के आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास से, जैसे आधार कार्ड हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, और भी जातीय आवासीय वगैरह हो गया, या EWS प्रमाण पत्र हो गया। सॉरी, इसमें महादलित का है तो इसमें EWS नहीं भर सकते, ठीक है। इसमें जो है SC ST वाले ही आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप अपने जिले का कैसे चेक कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है रोजगारबिहार.com, रोजगारबिहार.com पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट का लिंक दिखाया गया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे बिहार का जो है लिंक यहाँ पे खुल गया। अब जिस भी जिला का आपको देखना है उस जिला पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हम भागलपुर पे अभी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। नोटिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट, हम इस पे क्लिक अगर कर दे तो यहाँ पे अगर वैकेंसी आपका आया रहेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भागलपुर में, देखिए अभी आया हुआ है, ये दूसरा वैकेंसी है, ठीक है, दूसरे पोस्ट के लिए। तो इसी प्रकार से आप अपने अपने जिले का जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ से नोटिस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने अपने जिले का इसी प्रकार से चेक कर लीजिएगा कि आपके जिले में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। वैसे अगर और कुछ मुझे पता चलता है किसी और जिले का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।